DTU-DC फ्रेटर्निटी फोरम स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एलुमनाई तीनों का एक संगठन है जिसके मोर देन 5000 मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं। और आज का जो प्रोग्राम हमने किया है ये इसलिए किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी चलाई, क्योंकि कोविड के 19 के टाइम लोगों को सप्लाई चेन डिसरप्शंस को काफ़ी झेलना पड़ा था। उसके कारण एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स, एसेंशियल सप्लाईज डिसरप्ट हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की ये पॉलिसी हम लोग को दी, जिसके कारण आज देश में काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट, आर्मी इक्विपमेंट्स और अदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और जिसको सक्सेसफुली बनाने के लिए हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को काफ़ी इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स कम्पिटिटिव हो सकें और एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। इसी पॉलिसी की वजह से आज इंडिया आर्मी इक्विपमेंट्स और फाइटर प्लेन्स एट्सेट्रा दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। मोबाइल फ़ोन्स की फील्ड में भी आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यंगस्टर के लिए क्या करेंगे जब बात आत्मनिर्भर की आती है? यंगस्टर्स को हम लोगों ने बुलाया था उनको सेंसिटाइज़ करने के लिए टुवर्ड्स दिस कंसेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, एंड उनको अपनी सोच में एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए, जिससे कि वो एक सर्विस लोगों को दे सकें, ना कि सर्विस सीकर बने। तो आज काफ़ी संख्या में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हुए, और उनको काफ़ी कुछ आज इस कॉन्फ्रेंस से सीखने को मिला। आज का प्रोग्राम काफ़ी यूनिक प्रोग्राम था। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो हमने किया है उसके अंदर ये सप्लाई चेन का प्रोग्राम था। जैसे कि हम सब जानते हैं, सप्लाई चेन इंश्योर करती है कि हम सामान कहाँ से लेते हैं, सोर्सिंग करते हैं फ्रॉम, वी इंश्योर दैट वी गेट इट सोर्स फ्रॉम द राइट प्लेस, वी इंश्योर दैट द प्रोडक्शन गेट्स डन, इट्स ऑफ द राइट क्वालिटी, इट मीट्स द डिमांड, जस्ट इन टाइम डिमांड होती है। एंड वी ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन सप्लाई चेन। जियो पॉलिटिक्स की वजह से इफ़ यू सी चाइना +1 चल रहा है, सो इंडिया हैज़ अ अपॉर्चुनिटी ओवर देयर ऑल्सो। एंड हमने ये भी देखा है कि कैसे सप्लाई चेन में छोटी सी दिक्कत हो जाती है कहीं पे, उससे पूरी दुनिया में काम रुक जाता है। जैसे कोविड में एक सिंपल चिप नहीं मिल रही थी, चिप की शॉर्टेज हो गई थी, हम देखा सब दुनिया रुक गई थी। या सुएज़ कैनाल में एक कंटेनर ने ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से सारा सप्लाई रुक गई। सो सप्लाई चेन nowadays permeates across, like we may use an Apple iPhone which is being made in India, but उसके component दुनिया भर से आ सकते हैं। So supply chain becomes very important. For the sake of national interest also supply chain becomes important, because at a time of problems, if we have strong supply chain, it ensures that things continue to work well. खासतौर पर आत्मनिर्भर की अगर हम बात करें तो यंगस्ट के लिए क्या कहेंगे जो बिजनेस फील्ड में है? देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो अगर इंडिया को ग्लोबल वर्ल्ड फैक्ट्री बनना है तो हमारे को हमारी सप्लाई चेन को बहुत रोबस्ट करना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का हो, एट अ लोएस्ट कॉस्ट हो, एंड जस्ट इन टाइम उसकी डिलीवरी हो सके। तो नवयुवकों के लिए, यंगस्टर्स के लिए इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आत्मनिर्भर भारत की योजना जो भारत सरकार की है, इसके तहत स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जब इंडिया में हमारे पास यंगस्टर्स, वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंगस्टर्स भारत में, सो ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मैं यंगस्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा वो तब बनेगा जब हम में से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मतलब अपना व्यवसाय चलाएंगे। सो आई विल इंकरेज, लाइक द वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, आप अपना काम कीजिए, स्वयं एक एंटरप्रेन्योर बनिए। आप नौकरी करने के बदले
नौकरी जनरेट करिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए। तो देखिए कि आप साफ तौर पे आपने सुना कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो छोटे मोटे रोज़गार करने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, उसको लेकर के दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन तमाम तरह के इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है और उसमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि अगर इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो कैसे उनको लड़ना है और किस तरह से इस चेन को आगे बढ़ाना है ताकि उनके बिजनेस पर खास तौर पर असर पड़े और उनको सीधा सीधा मुनाफा हो सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं सिद्धेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।